कमाल कर दिया। धनुष और कृति सेनन की फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर धमाल। तेरे इश्क में ने पार किया 100 करोड़ का आंकड़ा। 102 करोड़ रुपए का किया टोटल कलेक्शन। एक्टर जीशान खान का मुंबई के यारी रोड पर एक्सीडेंट। जिम से घर जाते वक्त हुआ हादसा। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। रुक करते हैं कुछ और खबरों का। बिहार की सियासत में शराबबंदी एक बार फिर सुर्खियों में है। हालांकि जब से प्रदेश में शराबबंदी लागू हुई है तभी से ये बहस का मुद्दा रही है, लेकिन इस बार डबल इंजन सरकार के अंदर से ही शराबबंदी के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने जो सनसनीखेज आरोप लगाए हैं उसने नीतीश सरकार और जिला प्रशासन दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जाहिर है विपक्ष चुटकी ले रही है। पेश है पटना से सदन सिंह की ये खास रिपोर्ट। क्या सुशासन बाबू की ड्रीम योजना शराबबंदी पर बिहार में ताला लगने वाला है? क्या शराबबंदी के बहाने पुलिस वाले गरीब गुरबों को परेशान करते हैं? क्या शराबबंदी पर अफसरशाही हावी है? ये सारे सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मुखर होकर शराबबंदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हाँ, हम भी कल कहा है कि शराबबंदी कानून बहुत अच्छा कानून है। इससे घरेलू हिंसा भी खत्म होती है और दूसरी बात है कि जो शराब पी कर के काम करता है वो मानसिक संतुलन उसका ठीक नहीं रहता है। इसलिए शराबबंदी तो होनी ही चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। नीतीश कुमार धन्यवाद के पात्र हैं। तो सुना आपने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा। बकौल मांझी, शराबबंदी की नीति अच्छी है लेकिन इसे लागू करने वाले अफसर गलत कर रहे हैं। गरीब आदमी को पकड़कर जेल में बंद कर देते हैं, जबकि असली गुनहगार यानी शराब माफिया राजनेता का चोला ओढ़ लेते हैं। फिर चुनाव में 10-10 करोड़ खर्च कर चुनाव जीतकर विधायक बन जाते हैं। मांझी ने 2 टूक कहा कि शराब तस्कर सिस्टम में घुसकर धड़ल्ले से कानून का उल्लंघन करते हैं। ये बात अलग है कि मांझी ने किसी का नाम नहीं बताया कि आखिर वो कौन शराब तस्कर है जो करोड़ों खर्च कर विधायक बन गए हैं। शराबबंदी बना है ठीक है, लेकिन जो क्रियान्वयन हो रहा है क्रियान्वयन में जरूर पारदर्शिता होनी चाहिए और जो इसका मस्केटियर्स है, तस्कर है, उसको पकड़ना चाहिए। लेकिन उसको राजनीतिक पैट्रोनाइजेशन मिल रहा है। वो एमएलए का चुनाव लड़ रहा है, वो 10-10 करोड़ 20 करोड़ टिकट खरीदता है और चुनाव जीतता है। इस पर कहीं न कहीं रोक होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। जाहिर है केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिना लाग लपेट के सीएम नीतीश की ड्रीम योजना शराबबंदी लागू करने के तरीके पर सवाल खड़ा कर दिया। हालांकि विपक्षी दल पहले दिन से ही शराबबंदी को राजस्व नुकसान और भ्रष्टाचार का अड्डा बता रहे थे। अब एनडीए के ही एक घटक दल के नेता के सनसनीखेज बयान से विपक्ष को और बल मिल गया है। हालांकि बीजेपी मांझी के बयान से इत्तेफाक नहीं रखती। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने बिहार में शराबबंदी का समर्थन किया। सुशासन की सरकार होने का दावा करने वाली एनडीए के ही घनिष्ठ सहयोगी जीतन राम मांझी जी आखिर मान नहीं गए कि बिहार में शराब माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि आम जो लोग इसके नशे के सेवन में हैं उन पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं और बिहार की वर्तमान सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। ऐसे में उनका ये बयान कारगर है कि बिहार में कहीं से भी गुंडे, माफियाओं और संगठित अपराध करने वाले लोगों को कहीं ना कहीं सरकार संरक्षण दे रही है। कोई माफिया नहीं बचेगा, शराब का हो, बालू का हो, जमीन का हो। आ गए हैं सम्राट, अब उनकी खैर नहीं है। दूसरी तरफ मांझी के बयान से भड़की जेडीयू ने शराबबंदी को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। सीएम नीतीश के खासम खास और मुखर नेता नीरज कुमार ने 2 टूक कहा है कि कौन शराब तस्कर है जो विधायक बन गया है। मांझी जी को प्रमाण देना चाहिए।
सबूत मिलेंगे तो राज्य सरकार कठोरतम कार्रवाई करेगी, हम ये सुनिश्चित करते हैं। वहीं विपक्षी दल आरजेडी ने डबल इंजन सरकार पर हमला बोला और कहा कि सरकार के संरक्षण में शराब माफिया फल फूल रहे हैं। बड़े माफिया जो ट्रक का ट्रक सप्लाई करते हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाती और बोतल दो बोतल जो खरीदते हैं उन्हें पुलिस पकड़कर जेल में डाल देती है। देखिए, कौन शराब तस्कर है, अगर इसके साक्ष्य मिलेंगे तो कठोरतम कार्रवाई हम सुनिश्चित करते हैं। शराबबंदी एक ऐसा विषय है जिसने सामाजिक प्रभाव डाला है, घरेलू हिंसा में कमी आई है। हर एक राजनीतिक दल अपने, जहाँ तक मैं देख पाया हूँ, अपने प्रारंभिक सदस्य बनाने की मूल शर्त रखता है, तो उसका अनुपालन में अगर कोई शिकायत है तो इस संबंध में संबद्ध विभाग को भेजा जाएगा, संबद्ध विभाग कार्रवाई करेगी। हम लोग पहले से कहते रहे हैं कि बिहार में शराब माफिया और अपराधियों को सरकार के द्वारा संरक्षित किया जाता रहा और आज स्पष्ट रूप से सामने आ गया। जितने भी अपराधी हैं, जितने भी माफिया हैं, सब सरकार द्वारा संरक्षित हो रहे हैं, जिसके कारण बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से विफल है। और शराबबंदी के मामले में सरकार का जो रवैया है वो स्पष्ट रूप से गरीब विरोधी, दलित, शोषित, वंचित विरोधी होता है। इन लोगों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन बड़े माफिया जो ट्रक का ट्रक सप्लाई करते हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाती है। आखिर कारण क्या है? इसका मतलब है कि सत्ता का संरक्षण मिल रहा है। बयान भले ही मांझी का हो, लेकिन निशाना गया पूरे सिस्टम पर। क्या नीतीश सरकार केंद्रीय मंत्री मांझी के गंभीर आरोपों पर संज्ञान लेगी और कोई ठोस कदम उठाएगी, या फिर मांझी का बयान सियासी शोरगुल में कहीं गुम हो जाएगा, जैसा कि पहले भी होता रहा है? लाइव टाइम्स के लिए पटना से सदन सिंह की रिपोर्ट। वहीं बिहार के सुपौल में अतिक्रमण हटाने का लोगों ने पुरजोर विरोध किया। भारी संख्या में लोग जेसीबी मशीन के पास पहुंच गए और अतिक्रमण हटाने का विरोध करने लगे।